बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सैयद माजिद अली शाह के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि मुख्तलिफ इशूज़ पर कोशिश करते हैं कि अवाम को हक़ाइक़ पे मबनी महरक़ात बताए जाएँ, आज हम सहाफ़ती अमूर के पेश नज़र एक ऐसी स्टोरी पर नज़र करवाना चाह रहे हैं जो कि थाना काना की बर्बरियत की दास्तान है। 10/6/2021 को अज़हर और ज़ेशान नामी शख्स ने एक कातलाना हमला किया, जिसके नतीजे में अंसर नामी नौजवान के पेट में फायर लगे और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। जब तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो उसी दौरान वारदात की मुहरक़ात की बाबत मुतलका पुलिस और अहले खाना की जानिब से मुल्ज़मान की दरियाफ्त का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर मालूम हुआ कि मुल्ज़मान ज़ेशान और अज़हर ने फायरिंग करके नौजवान को ज़ख्मी किया, जो कि तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया। चंद रोज़ बाद जब ऑथेंटिक तरीके से मालूम हुआ कि जिन पर इंकशाफात किए जा रहे हैं वही मुल्ज़मान हैं, तो उन मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए मुतलका थाने के आईओ तफ्तीशी मदई मुकदमा ASI तोकीर की जानिब से ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। ज़ख्मी अपने हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए हालत संगीन होने की बाबत आखिरी सांसें गिर रहा था, तो दूसरी तरफ CIA काने के सब इंस्पेक्टर नैयर ने मुल्ज़म अज़हर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके CIA काने ने उसको हिरासत में रखा। चंद घंटे बाद ही मुल्ज़म ने इकबाले जुर्म किया और डिसाइड हो गया कि वक़ूआ हाजा अज़हर और ज़ेशान की जानिब से किया गया, और जिसकी थाना काना में FIR का अंदराज किया गया और ASI तोकीर को तफ्तीश सौंप दी गई। जब CIA की जानिब से गैर कानूनी तरीके से मुल्ज़म को हिरासत में लेने के बाद तफ्तीश का अमल शुरू किया गया, तो मुतलका सब इंस्पेक्टर नैयर की जानिब से तब्दीली बोर्ड में अपने तरीके से कोशिश की गई कि ये तफ्तीश मेरे पास आ जाए और मैं मुल्ज़मान से भारी रकम बटोर कर इनसे मज़ीद डील कर सकूँगा। एट लास्ट 25 दिन तक ये कोशिश करता रहा नैयर कि तफ्तीश इसको सौंप दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चूँकि अफसरान बाला की जानिब से अतराज़ात सामने आए कि संगीन जराइम में मुलव्वस डकैती, मजामर और मर्डर्स और दीगर नवैयत के मुकदमात CIA को दिए जाते हैं, तो ये CIA को तफ्तीश नहीं दी जाएगी। एट लास्ट 25 दिन बाद मुल्ज़म को हिरासत में रख के तफ्तीश करता रहा और तफ्तीश के बहाने नैयर सब इंस्पेक्टर मुल्ज़म पार्टी से लाखों रुपए बटोरता रहा। एट लास्ट मुल्ज़म को 25 दिन बाद थाने काने के तफ्तीशी, जो कि मुकदमे का असल तफ्तीशी था इन्वेस्टिगेशन के, ASI तोकीर के हवाले कर दिया गया। तोकीर ने भी मुहरक़ात की बाबत तफ्तीश क्या करनी, तोकीर की जानिब से भी ज़ख्मी अंसर की जानिब से मुबैना इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि तोकीर ने मुल्ज़म को CIA की तहवील से अपनी तहवील में ले लिया और 21 दिन तक मुल्ज़म को प्रोटोकॉल देता रहा और अहले खाना को ज़ोदोकोब करता रहा, और मुल्ज़म अज़हर से भारी रकम लेकर तोकीर ने इसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। पहले दिन ही मुल्ज़म का एतराफ़ जुर्म और दीगर मुहरक़ात बता रहे थे कि ये मुल्ज़म ने ज़ेशान के साथ मिलके अंसर को फायर मार के ज़ख्मी किया, तो अंसर और इसने जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद भाग गए, तो CIA ने अज़हर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ज़ेशान ने प्री अरेस्ट बेल करवा ली। ASI 21 दिन तक मुल्ज़म की गिरफ्तारी नहीं डाली गई, उसे रुपये बटोरता रहा।
एट लास्ट मुलजम के अहले खाना की जानिब से एक बैलफ को मुकर्रर करवाया गया और सेशन अदालत ने बैलफ की मंजूरी के बाद मुलजम को थाना काना से आके बाजियाब कर लिया। चूंकि थाना में गिरफ्तारी नहीं थी, FIR नामालूम अफराद के खिलाफ थी, मुलजमान ने चूंकि इंकशाफात किए थे, मुलजम के इंकशाफात पर मुलजम को नामजद करना, जिम्नात लिखनी और उसके बाद मुलजम की तफ्तीश का अमल गिरफ्तारी के बाद शुरू होना था। लेकिन अफसोस के यहाँ पे पुलिस की जानिब से बिल्कुल कानून में तरीका जो है वो बिल्कुल तरीका नहीं अडॉप्ट किया जाता। सबसे पहले गिरफ्तारी अमल में आती है, बाद अज़ां तफ्तीश और उसके बाद हतमी फैसला होता है। तफ्तीश को यकसू किया जाता है कि मुलजम गुनाहगार है या बेगुनाह। यहाँ पे सबसे पहले गिरफ्तारी अमल में आती है, उसके बाद ज़ोदोकोप किया जाता है और आखिर पे जब हर चीज़ फाइनल हो जाती है तब गिरफ्तारी डाली जाती है। लेकिन यहाँ पे तमाम महरकात हर चीज़ सामने थी, उसके बावजूद 21 दिन तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई। गिरफ्तारी ना डालने की बाबत जब बैलफ मुकर्रर हुआ तो बैलफ ने अजहर को बाजियाब किया और मदई मुकदमा बेचारे अंसर के मुकदमे का खाना खराब हो गया। वो मजलूम बेचारा जिंदगी मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल इलाज करवाने में मसरूफ़ अमल था, तो दूसरी तरफ पहले 25 दिन CIA के अफसरान की जानिब से तफ्तीश के बहाने मुलजम अजहर को उठाकर उसको ज़ोदोकोप करके रुपए बटोरे गए। उसके बाद एक भारी रकम हथियाई गई जो कि ASI तुकीर ने भी ये कारनामा सर अंजाम दिया। बैलफ की रिपोर्ट के बाद आर्जी हस्बे रवायत जो हस्बे रवायत चलता आ रहा है कि तुकीर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको मुअत्तल कर दिया गया। कुछ देर बाद उसे बहाल करके अभी थाने खाने में दोबारा तैनात कर दिया गया। मदई मुकदमा बेचारा तब्दीली बोर्ड में जाता है। जब तफ्तीशी ने खाना खराब कर दिया, पैसे लेके साजबाजी की और मुलजम को रिलीफ दिया, तो मदई पार्टी की जानिब से अंसर मदई वगैरह DIG इन्वेस्टिगेशन के पास तब्दीली बोर्ड में जाते हैं, तो तब्दीली बोर्ड की पहली दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाता है। चूँकि इसमें ये प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है कि मुतलका IO, बीमा मिसल मुकदमा, फ्री कैन, मुतलका SP इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन IO साहब वहाँ पे मौके पे मौजूद होते हैं। चूँकि IO साहब ने अपने असर रसूख से चाहते थे कि चूँकि उन्होंने रकम बटोर के तफ्तीश के महरकात को तब्दील किया था, तो पुलिस चाहती थी कि तब्दीली बोर्ड में ये तफ्तीश चेंज ना हो। दरख्वास्त को खारिज करवा दिया गया। उसके बाद सेकंड बोर्ड के लिए फिर मदई मुकदमा की जानिब से अंसर वगैरह की जानिब से दरख्वास्त दी गई। उस पर भी तारीखें डलती रहीं और वहाँ पे भी तब्दीली बोर्ड में सेकंड बोर्ड ने भी उसको खारिज कर दिया। तीसरी बार आईनी हक हासिल है मदई तीसरी बार फिर बोर्ड में जा सकता है। तो तीसरे बोर्ड में जाके मदई ने रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट करने के बाद 12 चक्कर लगाने के बाद मदई की तफ्तीश को तब्दील कर दिया गया और तफ्तीश DSP मॉडल टाउन को सौंप दी गई। जब अंसर की तफ्तीश DSP मॉडल टाउन के पास गई तो DSP मॉडल टाउन डिवीज़न की जानिब से री इन्वेस्टिगेट पर मुहरकात को कुछ बेहतर किया गया, लेकिन जुम्मेदारान थानेदारों के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट बनाकर अफसरान बाला को अरसाल नहीं की गई। ना तो नैयर के खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई की गई। CIA के सब इंस्पेक्टर जिसने 25 दिन तक अजहर को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और तफ्तीश करता रहा और पैसे बटोरता रहा, जबकि मुकदमे का IO ही नहीं था। अंधेर नगरी चौपट राज है। दूसरी तरफ जब ASI तोकीर के पास मुलजम आया तो बगैर किसी वजह के 21 दिन तक मुलजम से दिहाड़ियां लगाता रहा और मुलजम को बाज़ाब्ता तरीके से गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं डाली, जिसकी वजह से मदई की मिसल मुकदमा असरअंदाज हुई और उस पे महरकात में मुलजमान को फ़ायदा मिला। दीदा दिनिस्ता इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की बाबत
बेलफ की रिपोर्ट पर आरजी चंद दिन के लिए एएसआई को मुअत्तल तो किया गया, लेकिन भरपूर तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। अंधेर नगरी चौपट राज पुलिस अफसरान की जानिब से अपने मतहत जो मुलाजमीन है उनको रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये तो हमारी तफ्तीशों के हाल है। डीएसपी मॉडल टाउन की जानिब से कुछ तफ्तीशी महरकात में बेहतरी अमल में आई और कुछ ज़िम्नात लिखी गई, जिनकी रोशनी में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने प्री रेस्ट बेल मुल्ज़मान की खारिज की। अब मुल्ज़मान हाई कोर्ट में बेल कंफर्म करवाने के लिए अब कोशिशें करने में मसरूफ़ अमल है कि पुलिस की किसी तरीके से तफ्तीश में असरअंदाज हुआ जाए, साजबाजी की जाए, सिफारिशें लड़ाई जाएं और इस मुकदमे का मिसल का खाना ख़राब किया जाए और मुल्ज़मान को बेनिफिट डाउट मिले। उसमें गुजारिश इस तरह से है कि इब्तदा से जिस तरीके से इस तफ्तीश का बेड़ा गर्क किया गया, अंसर के मुकदमे की तफ्तीश को ख़राब किया गया, आज 7 माह गुजर चुके हैं। बेचारा मजलूम जिंदगी मौत की कश्मकश में हॉस्पिटलों में ऑपरेशन होते रहे इसके, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। डीएसपी मॉडल टाउन को अब भी अंसर अप्रिशिएट करता है और उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए तफ्तीश को कुछ मेरिट पे किया और ज़िम्नात पे सेशन कोर्ट से जमानतें खारिज होगी। अब भी मुल्ज़मान की जानिब से एक बाअसर माफिया जिनकी सियासी पुश्तपनाई भी हासिल है, मुल्ज़म ज़ेशान और अजहर की जानिब से अनथक मेहनत की जा रही है कि तफ्तीश पे असरअंदाज हुआ जाए और हाई कोर्ट में बेनिफिट डाउट लिया जाए और जमानतों को कंफर्म किया जाए। दूसरी तरफ अगर अंसर की बात करें तो अंसर की नज़रें वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की जानिब से नोटिस की मुंतज़िर नज़र आती हैं, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। मजलूम इंसाफ की बर वक्त फरामी के चक्कर में सालों साल थानों में अदालतों में ख्वार होते नजर आते हैं और कानून में आईओस की जानिब से जिस नौयत की ज्यादती की जाती है, लोगों को कानून की तबीर व तशरीह का नहीं पता, इस वजह से लोगों को नुकसान भुगतना पड़ता है। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।